हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि देर इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्यूट कोई भी ऐसा चीज़ है जिसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो और जनरली सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के मुकाबले ज़्यादा होता है। जब भी हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट पर डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास बनता है सॉल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चीनी को पानी में घोलते हो या नमक को पानी में घोलते हो तो वहाँ पर नमक जो है या जो चीनी है वो कैन एक्ट एज अ सॉल्यूट। ठीक है, जैसे कि मान लो शुगर है या सॉल्ट है, इट कैन एक्ट एज अ सॉल्यूट, वेर एज जो सॉल्वेंट है इट इज़ वाटर। तो जनरली ये देखा जाता है कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा और सॉल्यूट का अमाउंट थोड़ा कम होता है, और किसी भी सॉल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करो तो आपके पास सॉल्यूशन बन जाता है। अब अगर मैं बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से बात करूँ तो सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सॉल्यूट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक साइड पर आपके पास सॉल्यूट लिखूँ और दूसरे साइड पर सॉल्वेंट लिखूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि हेयर इज़ अ सॉल्यूट एंड दिस इज़ द सॉल्वेंट। अगर जो सॉल्यूट है वो आपके पास सॉलिड फॉर्म पे प्रेजेंट है, तो अगर कोई भी सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म पे प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स ये बात है वहाँ पर वेट प्रेजेंट होगा उसका। अगर वो किस में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म पे प्रेजेंट है। और जो सॉल्वेंट है अगर वो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वो वाटर है, तो आपके पास उसका आप वेट तो नहीं लोगे बल्कि वॉल्यूम लोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का जैसे पानी हो गया या मान लो आप दूध की बात करते हो, अगर आप बाज़ार से दूध खरीदते हो तो आपके पास क्या होगा, वहाँ पर आप ऐसा नहीं बोलते कि 1 kg मिल्क दे दो या आपके पास 2 kg मिल्क दे दो, आप ये बोलते हो कि 1 लीटर मिल्क दे दो या 500 ml मिल्क दे दो। तो इसका मतलब है जब भी आप लिक्विड की बात करते हो तो आप वॉल्यूम में उसे मेज़र करते हो, चाहे वो ml हो या लीटर हो। बट जब भी आप किसी भी सॉलिड चीज़ को लेते हो तो वहाँ पर आप उसकी केजी में बात करते हो या ग्राम पर बात करते हो या मिलीग्राम पे बात करते हो, तो दैट इज़ द वेट। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि आपके पास सॉल्यूट या तो उसका वेट वाली फॉर्म पर हो सकता है और जो सॉल्वेंट है वो आपकी लिक्विड फॉर्म पर हो सकता है, तो तब आप उसे वॉल्यूम की फॉर्म पर मेज़र करोगे। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ आपके पास ये जो सॉल्यूट है अगर वो वेट की फॉर्म पर हो, दैट इज सॉलिड की फॉर्म पर हो, और अगर ये जो सॉल्वेंट है ये भी आपके पास वेट की फॉर्म पर हो, तो तब आप बोलोगे जो सॉल्यूशन है वो वेट बाय वेट सॉल्यूशन है। जैसे कि फर्स्ट वाले पर जो सॉल्यूशन था वो वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन था, दिस यू कैन राइट कि इट इज़ द सॉल्यूशन। और जो आपके पास सेकंड सॉल्यूशन बना ये आपके पास वेट बाय वेट होगा। सिमिलरली अगर आपके पास मान लो थर्ड सॉल्यूशन है, थर्ड सॉल्यूशन में आपके पास दिया है वॉल्यूम फॉर एग्जांपल, तो ये आपके पास वॉल्यूम है सॉल्यूट का और दूसरा वाला भी वॉल्यूम है, तो दैट मीन्स आपके पास जो सॉल्यूशन बचा वो बना वो वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का बना। अगर ये वेट की बात करता है तो मतलब ये सॉलिड की बात करता है, अगर ये वेट की बात करता है तो अगेन सॉलिड की बात करता है, अगर ये वॉल्यूम की बात करता है तो लिक्विड की बात करता है फॉर इंस्टेंस, और ये भी लिक्विड की बात ही करता है। इवन गैसेस, वहाँ पर भी आपके पास वॉल्यूम ही वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके पास वेट बाय, तो इसका मतलब कहने का मतलब बस इतना सा है कि सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप्स, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसका एग्जाम्पल भी कंसिडर करना चाहते हो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर आपके पास जैसे कि मान लो वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो ना कि शुगर इन वाटर, शुगर का वेट होता है कुछ ना कुछ, और अगर आप इसे पानी में डिजोल्व कर लो तो आपके पास वेट बाय वॉल्यूम बन गया सॉल्यूशन। दूसरा, अगर मैं मान लो आपके पास बात करता हूँ वेट बाय वेट सॉल्यूशन, तो वेट बाय वेट सॉल्यूशन में क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और एक साथ बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बात करूँ, आपके पास एक डाइजेशन मिक्सचर बनता है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट अ डाइजेशन मिक्सचर। और ये डाइजेशन मिक्सचर जो बनता है वो आपके पास बनता है कॉपर सल्फेट से CuSO4 और पोटेशियम सल्फेट से। इसका एक रिक्वायर्ड प्रपोर्शन डाला जाता है तब जाकर ये डाइजेशन मिक्सचर बनाया जाता है। कभी कभी इसमें सिलीनियम ऑक्साइड भी डाला जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, एक दूसरी पहली वाली चीज़ क्या है, ये सॉलिड है, दूसरी वाली चीज़ भी सॉलिड है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप वेट बाय वेट सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हो। थर्ड वाला, सपोज करो कि आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैब पर सैनिटाइजर बनाना है या आपको 70% एल्कोहल बनाना है या इथेनॉल बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 70 ml इथेनॉल लोगे और बाकी का 30 ml पानी डाल दोगे या डिस्टिल वाटर डाल दोगे, तो आपके पास बन जाएगा 70% एल्कोहल। तो इसका मतलब है ये चीज़ एल्कोहल दैट इज इथेनॉल, ये भी वॉल्यूम पर ही है, ml पर है, और जो डिस्टिल वाटर है ये भी इसकी वॉल्यूम दर्शा रहा है, दैट इज ml। तो इसका मतलब है सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है।
अब देखिए सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि जो आप पढ़ते आ रहे हो पहले से कि सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स। ये तो हमने नॉर्मली बोलते कि वेट बाय वॉल्यूम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बट अब देखो आपके पास सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, या तो परसेंटेज टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है जहाँ पर आपको परसेंटेज यूज़ कर या परसेंटेज टाइप के सॉल्यूशंस को बनाना है, ठीक है, या आपके पास पार्ट्स पर मिलियन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटीज़ अगर बहुत कम है तो आपके पास पार्ट्स पर मिलियन टाइप के सॉल्यूशन भी बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास पार्ट्स पर बिलियन टाइप के सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मोलार सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, और इवन आपके पास नॉर्मल सॉल्यूशन जहाँ पर आप नॉर्मलिटी निकालते हो उन टाइप के सॉल्यूशंस को भी बनाया जा सकता है। तो हम लोग एक एक करके सभी सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, चाहे वो परसेंटेज से लेकर नॉर्मलिटी सॉल्यूशंस के बारे में बात हो। तो फर्स्ट हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परसेंटेज सॉल्यूशन से, बट उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्टेन सॉल्यूशन। जैसे कि माइक्रो दिया है, मिली दिया है, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप देखो 10⁻, अगर मैं बात करूं, अगर कहीं पर भी आपके पास 10⁻³ लिखा है तो इसका मतलब होता है मिली, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m। अगर आपके पास 10⁻⁻6 लिखा है तो डेट इज़ रिप्रेजेंटिंग माइक्रो, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अगर आपके पास कहीं पे 10⁻⁹ लिखा है तो ये 10⁻⁹ का मतलब होता है नैनो, और नैनो को आप स्मॉल लेटर n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कभी भी 10⁻12 लिखा हो तो दैट मीन्स पीको, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर p। तो इसका मतलब है आपके पास कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर वहाँ पर कंसनट्रेशन 10⁻³ गया हो, 10⁻³ का मतलब क्या है, 1/10⁻³ या 1/1000। सिमिलरली 10⁻⁹ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1/10⁹ ये बोल सकते हो, और आप 1/10 के बाद 9 zeros लगा सकते हो। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ है जो आपको बताना चाहिए कि 10 माइक्रो क्या होता है, मिली क्या होता है, नैनो क्या होता है, पीको। इसके अलावा आप ये तो ऑलरेडी जानते होंगे कि 10⁻³ का मतलब तो आपके पास किलो हो गया, राइट। 10⁻6 का मतलब मेगा हो गया। अब जैसे कि ये 10⁻³ का मतलब हो गया 1000, 10⁻6 का मतलब हो गया मिलियन, 10⁻9 का मतलब हो गया बिलियन, एंड 10⁻12 का मतलब हो गया ट्रिलियन। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हैं जहाँ पर आप ये बता सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का कंसंट्रेशन क्या है। ध्यान रखना 10⁻³ जो था वो माइक्रो था, राइट। 10⁻³ इट इज़ 1000 और किलो। सिमिलरली 10⁻⁹ जो क्या था वो था आपके पास नैनो, बट यहाँ पर आप देखो 10⁻+9 इट इज़ गीगा। तो इन बातों को ध्यान रखना कि कहाँ पर गीगा इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नैनो इस्तेमाल करना है, कहाँ पर टेरा इस्तेमाल करना है, कहाँ पे पी को इस्तेमाल करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट पर हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज सॉल्यूशन, और परसेंटेज सॉल्यूशन को लेकर हम लोग आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।